मैं UPS 1 गांव से हूँ। 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने लेसन पढ़ा जिसका अनुमान था बुर्ज हमा की तारीखी अहमियत। आप पेज नंबर 91 निकालें और इसमें आगे का पैराग्राफ शुरू करें। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बुर्ज हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन घरों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन घरों में मिट्टी भर भर के इनको ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था, क्योंकि अब लोगों ने ये गड्ढे भर दिए थे, ऊपर तक इनमें मिट्टी डाल दी गई थी। अब ये बंद हो गए थे। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ जिसका रंग सुर्ख और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं। नगीने यानी कि नग, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ रही हूँ। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, यानी कि वो जैसे हड्डियों का ढांचा जिससे गोश्त वोश्त उखड़ गया होता है, खाली पिंजरा जैसा होता है, इनसे 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनसे जानवरों के पिंजर मिले हैं। आदि कब्रों में से जानवरों की पिंजर भी मिले हैं। हड्डियों के ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरियों के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और इनके मरने या इनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन्हीं गढ़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़ बारिश से बच जाएं। इसके बाद बुर्ज हमा का तीसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। ये उसकी शक्ल दी गई है। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा हैं। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। बुर्ज हमा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फन में भी कुछ महारत रखते थे। इसका अंदाज़ा इस पत्थर से होता है जो वहाँ तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवार हैं। एक सतह पर हिरन के शिकार का मंजर कुंदा किया हुआ है। पत्थरों के अलावा इस दौर के देहात के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। पत्थरों और हड्डियों के आलात घड़ों में गुजर बसर करना, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफना देने का रिवाज इस कबल तारीखी तहजीब के इनफरादियत है। यह तहजीब शुमाली चीन, वस्त एशिया, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी कदीम तहजीबों से मुशाबत रखती हैं। बुर्ज हमा के कदीम आसार में से बाज़ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर नेशनल म्यूज़ियम में रखे गए हैं। इन आसार के ज़रिए से कश्मीर की कुदरत तरीन तहजीबी ज़िंदगी, लोगों के रहन सहन और दूसरे हालात का इल्म होता है। तो बच्चों, हमारा आज का लेसन इसी के साथ ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल हम इसके लफ्ज़ और माने पढ़ेंगे और सवाल जवाब करेंगे।